मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे याद है? यहाँ पे देखिए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्या एग्जांपल लिए थे हम लोग? अमोनियम एसिटेट। ओके, सो अमोनियम एसिड का नेचर क्या डिसाइड किए थे? बताइए। Here both cation and anion undergoes hydrolysis। ऐसा एसिड आयन और साथ में NH4 प्लस है। बोथ cation and anion here are from weak part only, weak acid and weak part. So both undergo hydrolysis to form again weak acid and weak base। ठीक है ना? सो अभी यहाँ पे नेचर कैसे डिसाइड कर रहे थे हम लोग? क्योंकि वीक एसिड वीक बेस दोनों में पूरा आयनाइजेशन होगा ही नहीं, है ना? तो हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे थे? बेस्ड ऑन Ka एंड Kb वैल्यूज वी कैन डिसाइड नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस क्या लिए थे? इफ एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल टू बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट, the nature of solution is neutral। Okay, and if Ka greater than Kb, the nature of solution is acidic। और Ka less than Kb वाले केस में हम लोग लिए थे बेसिक। ठीक है, यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1 मिनट। हो गया ना? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? ओके देन चलो, तो अपना रेगुलर प्रोसेस शुरू करेंगे इसमें। दैट इज फर्स्ट वन, relation between KH and H। relation between KH and H, degree of hydrolysis and hydrolysis constant। ओके, तो यहाँ पे both cation and anion undergo hydrolysis
NH4 प्लस है यहाँ वाटर, एसिटिक एसिड एंड NH4OH, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे इससे पहले, C into 1 minus H, and this one is also now C into 1 minus H। तब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, CH, और इसका भी कंसंट्रेशन होगा CH। नाउ KH के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए concentration of acetic acid and concentration of ammonium hydroxide। दोनों को प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम लोग, ओके। और उसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंट्स में एसिटेट आयन, एसिटेट आयन एंड NH4 प्लस आयन, ठीक है ना। अभी एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। KH इक्वल टू एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है CH, और NH4OH का भी कॉन्सेंट्रेशन है CH, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा अभी, एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C into 1 minus H, और NH4 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगेन C into 1 minus H। इसको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या कट होगा, दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स C एंड ये आल्सो C एंड C सब कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, KH इक्वल टू H स्क्वायर बाय 1 minus H, ठीक है। सो बोथ आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका स्क्वायर ना इसका भी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका भी, H by 1 minus H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH। ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, देखिए हम लोग क्या किए, इससे पहले इंडिविजुअली किए थे एक एक आयन का, आनयान का और कैटयान का, बट इसमें क्या ना, दोनों आनयान कैटयान वीक एसिड वीक बेस है, सो दोनों का हाइड्रोलिसिस चल रहा है यहाँ पे, ओके। सो दोनों का कंसंट्रेशन हम लोग लिख चुके हैं, और इसके बाद जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एसिड एंड बेस उसका भी कंसंट्रेशन लिख चुके हैं। उसके बाद इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है। concentrations of products by concentrations of reactants, और उसका वैल्यू से हम पे पुट अप कर दिए। तो सब केसेस में कंसंट्रेशन कट होने के बाद जो इक्वेशन है H by 1 minus H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH, ओके। क्लियर ना, नोट कर लीजिए। हो गया ना,
completed? Doubt आहे का? ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर वन माइनस एच इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 लेंगे, तब इक्वेशन क्या होगा? h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एच ओनली, बस इतना ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लीजिए ये भी। ओके, अभी नेक्स्ट वन, सेकेंड वन क्या लिखेंगे हम लोग? रिलेशन बिटवीन KH एंड KW। ठीक है, तो इससे अभी देखिए एक बार रिएक्शन अगर हम लोग चेक करेंगे, जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे सेकेंड एंड थर्ड सेल दोनों कंबाइन करके ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड एंड NH4OH। अब मुझे बताइए इसमें कितना इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्टिंग इन दिस रिएक्शन? कितने इक्विलिब्रियम इसमें, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है? एटलीस्ट नंबर बता दीजिए। यस, प्रियांशु शाह, गुड गुड। ओम सोनी, यस यस। श्रिया, तो क्या क्या होगा बताइए बोला। यस प्रियांशु, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए एक बार अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करेंगे, एसिटेट आयन reacts with H plus ion of water to form acetic acid. So this is opposite of dissociation. So we have to take here 1 by K. Okay. और बाकी next one क्या होगा? NH4 plus ion. NH4 plus ion and OH minus ion combine to form NH4OH. इसको हो जाएगी K. ठीक है, और इसके साथ साथ वाटर का भी इन्वॉल्व है इसमें, तो ये हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस है, और इसके लिए कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग KW। अब पूरा तीनों रिएक्शन अभी हम लोग एट इक्विलिब्रियम ऐड करेंगे। देखिए क्या क्या कट हो रहा है यहाँ पे, H प्लस है, H प्लस है, ये कट हो जाएगा, OH माइनस है, OH माइनस है, ये भी कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ? एसिटेट आयन and NH4 plus ion react with water to form acetic acid and NH4OH। तो ये वाला हो गया अपना पूरा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, प्रियांशु शाह, गुड।
तो पूरा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसके लिए हम लोग लिखेंगे KH। सभी एट इक्विलिब्रियम इफ यू ऐड ऑल द रिएक्शंस, तो क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज KW बाय KA इंटू KB। ठीक है, यस ध्रुवी। सो ये वाला है अपना रिलेशन बिटवीन KH एंड KW। एनी डाउट? फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सेकेंड वन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड देन डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तीनों कंबाइन कर दीजिए, आपको मिलेगा KH। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया ना? सब क्लियर है ना यहाँ तक? समझ ला? ओके, देखिए अभी नेक्स्ट वन अपना फाइनल स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। सी है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। सो भी है इसमें ये वाला रिएक्शन में, बाकी दो रिएक्शन देखिए सेकेंड एंड थर्ड में, वहां पे क्लियरली इक्वेशन में H प्लस एंड OH माइनस एन दिख रहा था, है ना? बट कोई भी रिएक्शन यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, प्रीवियस स्लाइड्स में जा रहा हूँ, देखिए एक बार मेन इक्वेशन, इसमें देखिए एस्टेट आयन NH4 प्लस आयन, एसिटिक एसिड एंड NH4OH। तो ओवरऑल रिएक्शन में कहाँ पे भी आपको H प्लस एंड OH माइनस एन दिख रहा है क्या? H प्लस एंड OH माइनस एन दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ना? तो अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? हाउ टू फाइंड दिस? हाउ टू फाइंड pH? यस, हाइड्रोलिसिस है, बट आपको pH फाइंड आउट करने के लिए H प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना? बट कहाँ पे भी देखिए आपको H प्लस एन दिख रहा ही नहीं। सोनी जी, हम लोग तो ऐसा नहीं बोल सकते ना डायरेक्टली 7 करके। ये सेकेंड एंड थर्ड सेल्स में हम लोग, सेकेंड एंड थर्ड सेल्स में जैसे हम लोग H प्लस एंड OH माइनस एन कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे क्लियरली था पूरा प्रॉब्लम में H प्लस एंड OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन क्लियरली था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे pH? इक्विलिब्रियम कहाँ से लेंगे? इक्विलिब्रियम में, उसमें तो इक्विलिब्रियम में भी H प्लस एन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने के बाद भी
के एंड के बी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा ना। चलो CH, CH किसका कॉन्सेंट्रेशन है सोनी जी? वो एस्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। बट वहां से H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? देखिए तो ये वाले केस में मैं स्टार्टिंग रिएक्शन से ही, तो स्टार्टिंग रिएक्शन क्या था अपना? एस्टेट आयन, NH4 प्लस आयन, वाटर, प्रोड्यूस एस्टिक एसिड, NH4OH, है ना? और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था CH, इसका CH था, और इसका C इंटू 1 माइनस H, ठीक है ना? और NH4 प्लस आयन का भी हो रहा है, सॉरी, C इंटू 1 माइनस H। अब मुझे H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ओनली एस्टिक एसिड का ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे H प्लस एन चाहिए, तो उसी का रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ। एस्टेट आयन फ्रॉम वाटर आई एम टेकिंग H प्लस आयन, क्योंकि एस्टिक एसिड अब डिसोसिएट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो प्रोड्यूस करेगा क्या? एस्टेट आयन H प्लस आयन, बट H प्लस आयन कौन सा फॉर्म में? वाटर फॉर्म में, ओके। और इक्वेशन में एस्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो है ही है, ओके, और एस्टेट आयन कॉन्सेंट्रेशन भी है C इंटू 1 माइनस H, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं, ओके। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इसके लिए एसिड आयनेशन कांस्टेंट लिख दीजिए, ठीक है? पहले यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया ना? यस, वेरी गुड प्रियांशु, गुड। हो गए तो यहां तक? तो अभी देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये वाला है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टिक एसिड। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/K, क्योंकि एस्टिक एसिड डिसोसिएशन का हम लोग लेते हैं K, ओके। इसका लेते हैं हम लोग K, बट इसका अपोजिट रिएक्शन है, फॉर्मेशन है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे 1/K। तो ये वाले इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में एस्टिक एसिड और रिएक्टेंट साइड में एस्टेट आयन, ठीक है, एंड H प्लस आयन, ठीक है। और यहाँ से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बाहर निकालेंगे। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, और ये वाला K मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, K। अब बाकी क्या है देखिए यहाँ पे, एस्टेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, एस्टेट एसिड कॉन्सेंट्रेशन एंड एस्टेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। एस्टिक एसिड का दे चुका है CH, और एस्टेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है C इंटू 1 माइनस H, ओके। तो दो कैंसिल कर दीजिए, तो बचे क्या? H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K इंटू H बाय 1 माइनस H। समझ ला? देखिए एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट रहे तो पूछिए यहाँ पे।
बाकी दो केसेस जैसे हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे। हो गया ना? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, अभी देखिए तो H plus N concentration Ka into H by 1 minus H. But H by 1 minus H equal to what? H by 1 minus H का हम लोग क्या डिराइव किए थे? H by 1 minus H. Yes, good. Root KH. Root KH. और KH का रिलेशन क्या था? KW by KA into KB. ओके, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। K यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो क्या होगा? KW into KA by K. ये हो गया अपना H plus N concentration। ठीक है, H plus N concentration हो चुका है। ठीक है ना? अब इसका लॉग, नेगेटिव लॉग पूरा लेके ओवरऑल आंसर बता दीजिए एक बार। डायरेक्टली माइनस लॉग, पहले लॉग अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आंसर बता दीजिए। यस प्रियांशु, वेरी गुड। प्रियांशु शर्मा, गुड। बाकी लोग क्या कर रहे जी? ट्राई कीजिए सब लोग। दो एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, वैसे ये भी तो करना है। यस, गुड पूर्वी, पूरा पूरा वेरी गुड। वेरी गुड। और ओनली दो आंसर्स मिल चुके हैं अभी तक, प्रियांशु एंड पूरव का। पूरव और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ना उसको। यार इसको लॉग अप्लाई कर दीजिए ना।
यस कबीर, गुड। देखिए log अप्लाई करने के बाद इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, log h प्लस एन इक्वल टू हाफ इंटू log kw प्लस log ka माइनस log k, ठीक है ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, श्रेया गुड, नेगेटिव log ऑफ h प्लस एन हाफ इंटू नेगेटिव log ऑफ kw नेगेटिव log ऑफ ka नेगेटिव ऑफ नेगेटिव log k, ठीक है ना। नेगेटिव log ऑफ h प्लस एन क्या होगा, ph, और यहाँ पे ये वाला 1/2 negative log of kw is pkw and negative log of ka pka, negative log of kb pk। ये हो गया अपना ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ pH of salt of weak acid and weak base, ठीक है ना। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया ना। है कि नहीं डाउट्स। पूरा 4 साल्ट एक बार चेक कर लीजिए, पूरा साल्ट। फर्स्ट वन हम लोग क्या पढ़े थे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो उसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ तो न्यूट्रल ही होगा वो, pH इक्वल टू 7 हमेशा, ओके, pH इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और सेकंड वन क्या पढ़े थे हम लोग, salt of strong acid and weak base in which cation is undergoing hydrolysis। पूरा एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिए, ओके। NH4 प्लस आयन अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, तो उसमें ओ वाले केस में नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा था एसिडिक, सो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ओके। और थर्ड वाला केस में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा था आनयानिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और आनयानिक हाइड्रोलिसिस में नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा बेसिक, सो pH ग्रेटर देन 7। और लास्ट साल्ट में ये तो हम लोग बोल ही नहीं सकते, ठीक है, डिपेंड करेगा के एंड के बी वैल्यूज पे,
ये चारों साल्ट में कुछ डाउट है क्या? चारों साल्ट्स में एनी डाउट? क्योंकि और भी कॉन्सेप्ट है जी, पिक्चर खत्म नहीं हुआ। यस, ओनली प्रियांशु रिप्लाई दिया आंसर, अभी तक बाकी कोई भी नहीं बोले। द्रवी, ओके ओके, कुछ अभी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? लिखिए प्रॉब्लम्स। कैलकुलेट कैलकुलेट hydrolysis constant, calculate hydrolysis constant and degree of hydrolysis and degree of hydrolysis, pH of 0.1 m, NaNO2 solution, NaNO2 solution. Here is given K of HNO2, K of HNO2 as 4.5 into 10 to the power of -10, ठीक है? तो सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, जितना हो सकता है उतना ट्राई कीजिए, बाद में मैं हूं ना। देखिए यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा, विच टाइप ऑफ साल्ट इट इज, है ना? क्योंकि अपने पास 3 साल्ट है, 4 साल्ट है, बट फर्स्ट साल्ट का तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तीनों साल्ट्स में देखिए यहाँ पे Na प्लस आयन तो है, Na प्लस आयन मीन्स इट इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, और HNO2 का Ka दे चुका है, इसका मतलब HNO2 क्या हुआ? फ्रॉम वीक बेस, सॉरी वीक एसिड. So it is type of salt, that is salt of weak acid and strong base, ठीक है ना? तो उसका नेचर क्या होगा बताइए अभी, ठीक है? एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कीजिए। सो ये वाला इंफॉर्मेशन से हमको पता चला कि ये वाला साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यस विदुषी, गुड। तो इसका नेचर क्या होगा? ये तो अपना आयनिक हाइड्रोलिसिस है, anionic hydrolysis, so it is basic in nature, ठीक है? सो pH होगा इसका ग्रेटर देन 7। ये पूरा तो ठीक है, बट क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला थे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और pH। अब ये तीनों पार्ट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, और अपना पास इंफॉर्मेशन क्या है? ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaNO2 एंड K ऑफ HNO2। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे KH।
सो आनियनिक हाइड्रोलिसिस ये तो अपना थर्ड टाइप ऑफ साल्ट है। तो उसमें केएच का इक्वेशन क्या है बताइए, केएच का इक्वेशन, केएच का इक्वेशन। Yes, good. Who is this? Priyanshu Sharma, Kunj, very good. It is KW by K. Good. देखिए फार्मूला ऐसा नोटेड किए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी होगा, नहीं तो हमेशा हम लोग क्या ना, अगर फार्मूला के लिए पेपर घुमाते रहेंगे ना, और टाइम भी घूम जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। ओके, फार्मूला कंप्लीटली परफेक्ट होना चाहिए, नोटेड होना चाहिए। तो अभी के डब्ल्यू, क्या के डब्ल्यू का वैल्यू तो स्टैंडर्ड है 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। और बाकी के वैल्यू कितना दिया देखिए 4.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। सो ये वाला हो गया 10⁻⁻10 और 10⁻⁻14 कैंसिल हुआ तो बचेगा 10⁻⁻4 इंटू 1/4.5 कितना और एक बार चेक कीजिए, 1/4.5, 1/4.5, is good 0.2, 0.2। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.2 इंटू 10⁻⁻5, ओके। उसके बाद h फाइंड आउट करना है बेटा, पहले वाला नोट कर लीजिएगा। यस वेरी गुड प्रियांशु शर्मा, गुड। प्रियांशु जी ये तो फिर से एक बार चेक कीजिए ना, only 4-5 students are giving answers। यार ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो, गलत हुआ तो कोई मारने वाला नहीं है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, मोबाइल ऑन करके सो रहे क्या? करो करो, ट्राई करो सब लोग। ओम सोनी 1.5 10⁻³ आंसर कुछ अलग है, ऑलमोस्ट करेक्ट है आपका, बट पावर में कुछ गलती है देखिए। తప్పించిన బాన్సుడు
ओके गुड। पूरव, श्रिया, रिद्धि जी फिर से एक बार चेक कीजिए। नामान, ओके, यस रिद्धि। तो इक्वेशन क्या है बताइए? h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई सी, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग के एच फाइंड आउट कर चुके थे। क्या था वो? 2.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और कंसंट्रेशन कितना था यहाँ पे? 0.1 है। तो इसको रीअरेंज कर लेने से आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻5 बाई 10⁻⁻1। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पूरा निकालने के बाद इट इज 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1.48 ना, या 1.5, ठीक है, चलेगा, चलेगा सर। 1.5 या 1.48 इन 10⁻⁻2, ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। पीएच कितना है? 12.15। इतना तो नहीं है आंसर श्रेया, फिर से एक बार चेक करना। पीएच का आंसर फॉर्मूला क्या था टाइप 3 साल्ट का? डायरेक्टली पीओएच फाइंड आउट कीजिए ना पहले। इट इज पीओएच फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ये तो बेसिक नेचर है। तो पीओएच इक्वल टू हाफ इंटू पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पी के, है ना। ये वाला आने के बाद डायरेक्टली पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच कीजिए। ये सॉल्व करके बताइए जल्दी। ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो आप, और डायरेक्टली OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला था ना OH माइनस एन का, व्हाट इज दैट? स्क्वायर रूट ऑफ KH इंटू सी, ये भी यूज कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल है। यस पूरा पूरा और थोड़ा, यू आर क्लोज टू आंसर। यहाँ से OH माइनस से निकल जाएगा ना, OH माइनस से निकलने के बाद डायरेक्टली यहाँ से POH फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद पीएच। ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं आप, डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो आपको याद रहेगा। क्या हो बेटा, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया?
प्रियांशु नो, .17 तक आ रहा है क्या आंसर पूरा? पहले जो किए तो वही सही था, मतलब वही ऑलमोस्ट सही था पूरा, अराउंड 9। यहाँ पे आंसर दे चुका है 10.8। आंसर इज गिवन एज 9.17। 9.17 प्रियांशु शाह आ गया। ओके, एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर। अगर हम लोग ए वाला मेथड से जाएंगे तो मे भी आपको थोड़ा सिंपल होगा, और ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहे तो भी। तो केज का था अपना वैल्यू कितना 1.48, सॉरी केज ना, केज कहाँ लिखे हम लोग, केज 2.2 × 10⁻⁻5, 2.2 × 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁻। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग इसका 2.2 × 2.2 का रूट भी निकाले थे, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 1.48, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से POH निकाल के इसमें PH में रख दीजिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ से जितना आंसर आ रहा है वही चेक कर लीजिए एक बार। सर केवल हो गया OH ना, आई थिंक आंसर इसमें प्रॉब्लम में आंसर गलत दिया होगा। 9.17 आ रहा है, 9.17 आ रहा है क्या? नहीं ना, यस यस 11.17 आ रहा है। इसमें देखिएगा POH इसका निकालेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन में आंसर गलत दे चुके हैं लग रहा है। POH is 3 - log 1.48, ठीक है ना। POH इक्वल टू 3 - log 1.48 या 1.5 तक लेंगे हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, log 2 वैल्यू होता है 0.3010, तो इसका अप्रोक्सीमेटली log 3 तक 0.3 तक होगा, ठीक है। तब ये वाला को 2. ठीक है, पूरा ओनली 0.17। ये कौन सा PH है?
तो लॉग टेबल्स थोड़ा पास में रख लीजिए। गुड, अच्छा आप लिखे ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो पी ओ एच आर है 3 माइनस कितना रहता है पूरा ये वाला 0.17। ठीक है, अब यहाँ से पी एच निकाल लीजिए आप। कितना आंसर 11.17। 11.17 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन में गलत दे चुका है बुक में, क्वेश्चन में गलत दे चुका है। हो गया ना? कितने लाइन का सही हुआ जो आंसर? कितने लोगों का? वेद, ओम सोनी, श्रिया, रिद्धि, पूरव, कुंज, आदिल, ठीक है, वेरी गुड। राधा, अच्छा बहुत सारे लोगों का आंसर सही, बढ़िया। कुंज, ध्रुवी, यस 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 यस, प्रियांशु, पूरव, वेरी गुड। आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा है। और एक लिखिए, और एक प्रॉब्लम। कैलकुलेट कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ hydrolysis, okay, hydrolysis constant KH and pH of 0.2 m, 0.2 m HCOO NH4, and bracket is given फॉर्मिक एसिड का एनेशन कांस्टेंट दे चुका है 1.8 into 10 to the power of minus 1, ओके, एंड अमोनिया का बेस आयनेशन कांस्टेंट दे चुका है, इट इज 1.8 into 10 to the power of minus 1, ओके। स्टार्ट कीजिए। ओके ध्रुवी, ओके, वेरी गुड।
प्रियांशु जी KH 3.08 10 to the power of -6. Very good Priyanshu. And H is 1.75 10 to the power of -3. Super, very good. Both are perfect. Now pH. Purav. KH. Yes, Purav, good. Very good Purav. दोनों perfect. प्रियांशु एंड पूरव दोनों का परफेक्ट आंसर है अभी तक. ये कौन से साल्ट फाइंड आउट किए कि नहीं? इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. प्रियांशु शर्मा. हो गया ना? नामान, यस, गुड नामान. कबीर, गुड. बहुत बढ़िया कैलकुलेशंस कर रहे हैं. प्रियांशु शर्मा, पीएच फिर से एक बार चेक कीजिए. ओम सोनी, पीएच 7 आ रहा है क्या? हे श्रेया, गुड. ओके ध्रुवी. तो पीएच भी कैलकुलेट कीजिए ना इसे. So it is salt of strong acid and Om Soni. Yes, perfect answer. इससे पहले कुछ गलत लिखे आप, आई थिंक. हाँ, आपने दूसरा प्रियांशु. यस सोनी, पीएच इज करेक्ट. परफेक्ट आंसर. So it is salt of strong acid, weak acid, weak base. ठीक है ना? तो इसके लिए KH फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? KH इक्वल टू, प्रियांशु जी फिर से एक बार चेक कीजिए ना, KH सही नहीं है. KW by KA into K. तो पूरे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यस श्रेया, पीएच करेक्ट आंसर. 10 to the power of -14. और K दे चुका है 1.8 into 10 to the power of -4. और K भी दे चुका है 1.8 into 10 to the power of -5. ओके, तो सिंपलीफाई कर दीजिए. आंसर कितना आ रहा है? 3.08 in 10 to the power of -6, है ना? सबको आ गया ना यही? और सेकेंड वन फाइंड आउट करना है, H. यस कबीर, गुड. परफेक्ट आंसर. अभी H का इट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ KH. ओके, तो इसमें अगर पुटअप करने से आंसर कितना आ रहा था? 1.75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3. ठीक है. अभी थर्ड वन, pH
फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू PKW. Yes, Priyanshu, good. PKA minus PK. Okay, so half into PKW is 14. And what is PKA? PKA कितना है? PKA. Yes, good. 3.75. और PK भी आएगा 4.75. एक ऐसा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इसका लॉग ले लीजिए बस हो जाएगा, ठीक है ना? इसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए, आंसर निकलेगा। और नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 × 10⁻⁻⁴, इसको होगा 3.75 और इसको होगा 4.75, ठीक है? तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका 6.5। यहाँ पे देखिए, आप लोग आंसर कैलकुलेट करने से पहले भी आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे थे? इफ Ka ग्रेटर देन Kb, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। देखिए ना, Ka इज ग्रेटर देन Kb, इसका ऑर्डर है 10⁻⁴ और इसका ऑर्डर है 10⁻⁵, तो नेचर क्या होना चाहिए? एसिडिक। अगर एसिडिक हो तो pH कितना होना चाहिए? लेस देन 7। ओके, 2 और 3 स्टूडेंट्स 7.5 लिख चुके हैं, बट 7.5 होगा क्या? 7.5 हुआ तो वो क्या होगा? नेचर बेसिक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्लियर के ये वैल्यू से क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला एसिडिक है, ठीक है ना? आया ना समझ में? और एक प्रॉब्लम कीजिए, जितना प्रॉब्लम्स करते जाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। रेडी? नेक्स्ट वन, फाइंड hydrolysis constant, degree of hydrolysis, and pH of 0.4 m NH4Cl solution. Kb of NH4OH, Kb of NH4OH is 1.8 into 10⁻⁻⁵. स्टार्ट कीजिए। गुड प्रियांशु सर, गुड। तो नेचर क्या होगा इसका? यस राधा, वेरी गुड। ध्रुवी, ओके, लास्ट स्लाइड चाहिए क्या? हो गया ना?
आंसर किसी का नहीं है अभी तक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। यस पूरव, KH good, and degree of hydrolysis is also good, very good. Yes Priyanshu, Radha good, 1 2 3 तीन लोगों का आंसर आ चुका है, गुड, एंड विद परफेक्ट आंसर्स। ये खुशी का बात है। बट पीएच का आंसर अभी तक नहीं आया। यस रिद्धि, कबीर गुड गुड, प्रियांशु ओके, यस प्रियांशु शर्मा, गार्गी, विदुषी गुड, कुंज परफेक्ट, ओके गुड, ठीक है। पीएच विद दिस प्रियांशु शाह, प्रियांशु शर्मा, दोनों का आंसर सही है। पीएच श्रेया, फिर से एक बार चेक कीजिए ना आपका पीएच। फिर से एक बार। यस अमय, पीएच ओनली दोनों लोग ही किए जी, पीएच तक, बाकी केएच एंड के एच तक तो बहुत सारे किए, बट पीएच दो ही आंसर्स आ चुके अभी तक। यस पूरा गुड गुड पूरा, यस कुंज, देखिए इट इज साल्ट ऑफ, ये श्रेया गुड, श्रेया थोड़ा सा गलत है, देखिए श्रेया ऑलमोस्ट करेक्ट है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में काम तो मिस्टेक हुआ। इट इज साल्ट ऑफ strong acid and weak base. Yes Kabir, so nature must be acidic and pH must be less than 7. Okay, yes Nikuj, तो फर्स्ट अपना ड्यूटी है KH फाइंड आउट करना, ठीक है। सो KH फॉर्मूला यहाँ पे KW by KB, KW है 10 to the power of -14 और KB दे चुके हैं 1.8 into 10 to the power of -5, तो कितना रहता है इसका
5.5 इंटू 10⁻⁻10 और उसके बाद h फाइंड आउट करना है। यस सोनी परफेक्ट। गार्गी पीएच एक बार फिर से चेक कीजिए ना गार्गी जी, फिर से एक बार चेक कीजिए उसको। एंड देन h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kh बाय c। ठीक है, सो 5.5 इंटू 10⁻⁻10 by c, that is our concentration 0.4। ठीक है, ए कितना आ रहा था 3.7 इंटू 10⁻⁻5 ना। यस अमोघ गुड, नामान गुड परफेक्ट। ए श्रेया गुड। तो यहाँ पे पीएच टू टाइप्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली पीएच फॉर्मूला यूज करके और एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन यूज करके, ये सब कंफर्टेबल है। इसका फॉर्मूला क्या है KH इंटू सी। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला करने से भी वही आएगा आंसर, या डायरेक्टली पीएच फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। फाइव 5.5 इंटू 10⁻⁻10 और कंसंट्रेशन कितना है 0.4, तो ये आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻5, तो पीएच आएगा 4.8। ठीक है, हो गया ना बेटा। आज बहुत सारे 8.2 या 8.3, ठीक है, मैं तो राउंड फिगर लिया था 4.82 या 4.8 परफेक्ट आंसर्स। बापरे आज बहुत सारे लोग आंसर्स करके बताए, गुड गुड। आप लोग ऐसे करें तो टीचर को भी क्या ना थोड़ा एनर्जी मिलेगा, है ना। गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो और भी इसमें न्यूमेरिकल्स है, बट उसमें क्या ना वो कंबाइंड फॉर्म ऑफ बफर एंड साल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, दोनों को मिला के जो प्रॉब्लम्स देगा ना वो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम्स होता है। वो वाला प्रॉब्लम्स हम लोग बफर सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट कल स्टार्ट करके, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये यहाँ तक रोक देंगे। फिर से मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है बेटा, बाय। बाहर ज्यादा मत घूमिएगा, टाइम मिल रहा है बोल के। और डेल्टा लैम्डा क्या क्या किया रहा है अभी, ठीक है ना। ओके बेटा।